जो हमने लास्ट टाइम टेंस पढ़ा था, टेंस के कितने टेंस, 12 टेंसेस होते हैं। यस सर। 12 में से 9 पढ़ लिए थे, बच्चे कौन से थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो पढ़ते हैं आज। ओके, तो पहला क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा क्या था? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी पहचान क्या होती है? देखो, इनको याद करना काफी आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि परफेक्ट तीनों में कॉमन है और तीनों में कॉन्टिन्यूअस कॉमन है। तो क्या करेंगे, आपको पता होगा जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आता है उसमें आईएनजी आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में क्या आ रहा था? आईएनजी आ रहा था। तो इसमें क्या होगा? देखो, रहा है, इसमें होगा रहा था, इसमें होगा रहा होगा। अब डिफरेंस क्या होगा कि रहा तो आ गया तीनों में, इसलिए क्या करेंगे हम? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ये बात कंफर्म है। और ये भी याद होगा आपको कि जो परफेक्ट थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में क्या आ रहा था? थर्ड फॉर्म आ रही थी, आ रही थी। और साथ में क्या आ रहा था? हैज हैव आ रहा था, हैड आ रहा था। तो हम क्या करेंगे? परफेक्ट का ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि इन तीनों टेंसेस में दोनों चीजें आ रही है, परफेक्ट भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है। तो हम परफेक्ट का तो लेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और कॉन्टिन्यूस का लेंगे क्या? फोर्थ फॉर्म। तो क्या करना है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब था? हैज हैव था ना, तो इसमें लगा देंगे हैज हैव। और इसमें क्या था? हैड। और इसमें क्या था? विल हैव। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? तीनों में हमें बीन ऐड करना है, तीनों में बीन ऐड करना है। तो क्या कर देंगे? हैज बीन, हैव बीन। और इसमें क्या कर देंगे? हैड बीन। इसमें क्या कर देंगे? विल हैव बीन। आगे समझ में? और प्लस में क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे सब में। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर? इजी है। यानी कॉन्टिन्यूअस की वजह से फोर्थ फॉर्म ले लिया और परफेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट के अंदर हैज हैव, हैड, विल हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, और कॉन्टिन्यूअस वाले में क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो हमें क्या, अभी दोनों मिक्स हो गए ना, ये तो दोनों का मिक्स लेना पड़ेगा। यानी दोनों की हम क्या करेंगे? इस वाले के ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स और इस वाले के ले लेंगे वर्ब की फॉर्म्स। यानी इस वाले सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? इनके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लेंगे। कॉन्टिन्यूअस वाले में इज, एम, आर, वाज, वर, विल भी आता है, वो नहीं लेंगे। और इस वाले में क्या आता है? हैज हैव, हैड आता है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर ही ले लेंगे। बट इसकी थर्ड फॉर्म आती है ना, वर्ब की फॉर्म, वो नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट का ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब और कॉन्टिन्यूअस का ले लेंगे वर्ब। क्लियर? अब इसमें आता है क्या? एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। क्लियर? इन दोनों का मतलब क्या होता है? से होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मैं मैं 2006 से यहां रह रहा हूं। अब ये बताओ आप लोग कि परफेक्ट की वजह से हमने हैज हैव ले लिया और कॉन्टिन्यूअस की वजह से हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले ली। इसमें बीन क्यों आया एक्स्ट्रा? बीन तो किसी में भी नहीं होता, ना तो परफेक्ट में होता है और ना ही कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसमें बीन क्यों आया? क्योंकि इसमें टाइम आ जाएगा एक्स्ट्रा कि मैं 2006 से रह रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। अगर होगा मैं रह रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, बट मैं 2006 से रह रहा हूं जिसमें समय आ गया, इस वजह से बीन आ रहा है इसमें। समझ आया? अब 2006 से रह रहा हूं, क्या होगा यहाँ पे? I have been I have been living since 2006. living here since 2006। अगर होगा वह 2 दिन से रो रही है, क्या होगा? She has been crying. She has been crying for 2 days. ठीक है, she is crying नहीं होगा। अगर यहां पर होता ना इतना कि वो रो रही है तो हम बोलते हैं she is crying।
बट सेंटेंस है कि वो 2 दिन से रो रही है, इसलिए क्या बोला, शी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 days। ठीक है, क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें हमने से के लिए लगाया सिंस और इसमें से के लिए लगाया फॉर। ठीक है, कितने लोगों को पता है कहां फॉर आता है कहां सिंस आता है? सिंस इज यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है डेफिनेट समय से पहले, और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम। ठीक है, अब आती है बात कि डेफिनेट कौन सा होता है और इनडेफिनेट कौन सा होता है। इनको पहचानना बड़ा आसान होता है। कैसे, ये बताओ, टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं? या तो हम करते हैं उसको सेकंड में, या मिनट में, या फिर आवर में, या डे, वीक, या फिर मंथ, या फिर ईयर, या फिर क्या होगा, डेकेड, या फिर सेंचुरी, या फिर मिलेनियम, है ना। ये सब क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं 10 मिनट से आपका वेट कर रहा हूं, या 10 घंटे से, या 2 दिन से, या फिर 4 हफ्ते से, या 3 महीने से, अगर मैं बोलता हूं, तो ये जो टाइम है आपका, इसी में नापते ना, टाइम से इसी में नापा जाता है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? टाइम सेकंड से लेके मैंने 1000 साल तक सब कुछ गिन लिया, टाइम तो इसी में गिना जाएगा ना। अब इसके पहले अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 2, ठीक है, जैसे आ गया 2 सेकंड हो गए मुझे बोले हुए, समझाए हुए, या 2 मिनट से मैं कुछ बोल रहा हूं, या 2 घंटे से, 2 दिन से, और ऐसा नहीं है कि यहां पर 2 ही रहेगा, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी नंबर होना चाहिए, कोई भी डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि मैं 10 मिनट से आपका वेट कर रहा हूं, या फिर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, या फिर मैं बोलता हूं कि मैं आपको 15 हफ्ते से जानता हूं, या फिर 4 महीने से जानता हूं, या फिर 6 साल से जानता हूं, या मैं 18 साल से यहां रह रहा हूं, समझ लो। इस टाइम के पहले अगर कोई भी डिजिट आता है, नंबर आता है, ठीक है, तो आपको यहां पर फॉर यूज करना है। यहां पर फॉर यूज होगा इन सबके साथ में। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इनमें से किसी के भी पहले अगर कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि मैं दिन से इंतजार कर रहा हूं आपका, बताऊंगा ना 4 दिन से, 2 दिन से, 1 दिन से बोलूंगा ना, तो इसमें फिर क्या आएगा, फॉर आएगा। अगर मॉर्निंग टाइम, इसके अलावा ये हो सकता है मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, और 2006, या फिर 2 o'clock, अगर ये सब आ जाता है, नहीं, और एटसेट्रा, बाकी दिमाग लगाते रहना। ठीक है, अगर ये सब रहता है तो इन सब में हम लगाएंगे सिंस। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि यहां पर 2 days आया था, डेज आया था, उसके पहले क्या आया था, नंबर आया था, तो हमने यहां फॉर लगा दिया, और यहां पर 2006 लगाया था, तो यहां पर सिंस लगा दिया। समझ में आया? ये मैंने 2 एग्जांपल दिए थे आपको यहां पे, लेकिन यहां पर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें आपके सारे सेंटेंस में पड़ गए। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बचा होगा आपका जिसमें आप कंफ्यूज जाओगे कि हाँ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, सब कुछ क्लियर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसमें हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, पता कहां पर? अगर बोलेंगे कि मैं 2006 से यहां नहीं रह रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, हैव के बाद नॉट लगाएंगे सर। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2006। सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, आई हैवंट। हाँ, I haven't been living here since 2006। ठीक है, she hasn't been crying for 2 days। ठीक है, कहने का मतलब यह है
कि यहां नॉट आएगा। ठीक, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आता तो क्या बोलेंगे, हैव यू बीन वर्किंग हियर। इसका मतलब कोई बताएगा, हैव यू बीन वर्किंग हियर, आप यहाँ काम कर रहे हैं। हैज शी बीन हैज शी बीन लिविंग देयर, क्या मतलब उसका? नहीं, हैव यू बीन वर्किंग हियर, इसका मतलब होगा क्या आप यहां काम करते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका हैज बीन हैव बीन आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया था और वो काम अभी भी जारी है। ठीक, अगर मैं बोलता हूं कि हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 2006, क्या आप यहां 2006 से रहते आ रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन लगा देते हो तो वो ये प्रूफ करता है कोई काम पास्ट में कभी शुरू हुआ था और वो काम अभी भी जारी है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में एक चीज है कि इसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ। हमने ये नहीं पूछा कि हैव यू बीन वर्किंग हियर सिंस 2010 या फिर हैज शी बीन लिविंग हियर फॉर 3 years, नहीं बोला ना ऐसा। यहां पर टाइम नहीं आया, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर टाइम कंपलसरी होता है। टाइम मेंशन करना जरूरी होता है कि हम कितने देर से कर रहे हैं, उसमें फॉर मेंशन करना होता है, सिंस मेंशन करना होता है, बट इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम मेंशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहां छुपा हुआ है टाइम। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं अच्छा तुम यहाँ पे काम करते आ रहे हो क्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हम किसी के साथ में गए किसी के ऑफिस में और उसने बोला और सर और गरिमा कैसे हो, सारे सारे बोल रहे हैं गरिमा कैसी हो गरिमा कैसी हो, तो फिर हम पूछेंगे अरे अच्छा आप यहाँ पे काम करते आ रहे हो क्या काफी दिनों से। ठीक है, तो हम यहाँ पर उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ 2 साल से काम कर रही हो, 6 महीने से काम कर रहे हो, 6 साल से काम कर रहे हो। हम इतना बोले अच्छा काम करते आ रहे हो क्या आप यहाँ पे, तो हमने क्या बोला कि कोई काम आप पहले भी कर रहे थे और अभी भी करते आ रहे हो, तो उस कंडीशन में टाइम छुपा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, ओ हैव यू बीन वर्किंग हियर, मतलब काम करते आ रहे हो क्या आप यहाँ पे, पहले से काम करते आ रहे हो क्या। तो उस कंडीशन में अगर आप ये बोलोगे कि हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर इयर्स फॉर मंथ्स तो हम लगा सकते हैं, बट हमें टाइम पता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमने पूछ लिया अच्छा काम करते आ रहे हो क्या आप, क्या वो यहाँ रहती आ रही है क्या। एग्जाम्पल तौर पर कोई पुलिस है किसी लेडी के बारे में वो क्या कर रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पूछेंगे जाके कि इज दिस लेडी हैज बीन लिविंग हियर, क्या ये लेडी यहाँ रहती आ रही है। तो ये पुलिस वालों को भी नहीं पता कि वो 6 महीने से रहती आ रही है, 6 साल से रहती आ रही है, या फिर पैदा होते ही यहाँ पर रहती आ रही है, ये तो उन्हें नहीं पता। वो क्या पूछेंगे, क्या ये रहती आ रही है यहाँ पे, ये नहीं पूछेंगे क्या ये रह रही है यहाँ पे। रह रही है का मतलब अभी रह रही है, और उनका पूछने का लॉजिक क्या था, क्या ये पहले से यहाँ रहती आ रही है। तो उस कंडीशन में जब आपको टाइम नहीं पता होगा ना तो आप यहाँ पे बात खत्म कर दोगे बिना सिंस और फॉर लगाए, समझ में आया, क्योंकि आपको समय पता ही नहीं है। अगर आपको टाइम पता है, एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे सर हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन फॉर 2 years, क्या आप इसे 2 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी तो पूछोगे। आपको सिर्फ इतना पूछना है कि क्या आप ये फोन इस्तेमाल करते आ रहे हो, आप इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे जानते हो। तो आप क्या बोलोगे, हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन, हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन। अगर आप बोलोगे आर यू यूजिंग दिस फोन, इसका मतलब क्या आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, अभी मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहा ना, तो आप क्या पूछोगे, हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन, यानी क्या आप इस फोन को इस्तेमाल करते आ रहे हो। ठीक है, और इसमें टाइम मेंशन नहीं है। अगर टाइम मेंशन होता तो आप बोल देते हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन फॉर इयर्स फॉर मंथ्स फॉर लॉन्ग टाइम, बट आपको टाइम मैटर ही नहीं करता। सिर्फ मैटर ये करता है क्या आप ये पहले से इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हैज बीन हैव बीन लगाएंगे, लेकिन सिंस फॉर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंस फॉर लगाने के बाद में टाइम मेंशन करना कंपलसरी होता है, और टाइम तो है ही नहीं। जब टाइम नहीं है और फिर भी आपको ये चीज बतानी है
कि कोई काम आप पहले से करते आ रहे हो क्या, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हैज बीन हैव बीन लगाना है और साथ में फोर्थ फॉर्म लगानी है। क्लियर है आगे इसमें? तो कहने का मतलब यहां से आपको क्या है, जब आपके पास में एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप हैज बीन हैव बीन लगा के फोर्थ फॉर्म लगाओगे। ये नहीं बोलोगे कि आर यू वर्किंग हियर। आर यू वर्किंग हियर का मतलब होता है क्या आप यहां काम कर रहे हो, यानी अभी। और हैव यू बीन वर्किंग हियर का मतलब होता है क्या आप यहां पे काम पहले से कर रहे हो, मतलब पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हो। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपका हैज हैव, ये मीनिंग को क्लियर कर दे रहा है, मतलब कुछ और बदल दे रहा है ये। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आर यू डूइंग समथिंग, मतलब क्या आप कुछ कर रहे हो, मतलब अभी फिलहाल, तो इसका मतलब पहले क्या करते वो छोड़ो। मैंने बोला आर यू डूइंग समथिंग, कुछ कर रही हो तुम? नहीं, तो तुमने अभी के बारे में बताया। बट मैं बोलूंगा हैव यू बीन डूइंग समथिंग, मतलब क्या आप पहले से कुछ करते आ रहे हो, तो आप बोलोगे पहले से तो मतलब मैं पढ़ाई करती आ रही हूँ और थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। अगर मैं बोलूंगा पहले से कुछ करते आ रहे, तो क्या बोलोगे कुछ नहीं कर रही? ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं बोलूंगा हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, अगर मैं बोलूंगा आर यू स्टडीइंग इन दिस स्कूल, क्या आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये अलग सवाल हो गया। और मैं बोलूंगा हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, क्या आप स्कूल में पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, तो आप बोलोगे यस फॉर 3 years, फॉर 4 years। समझ में आया? ये सवाल अलग है कि कोई काम आप कब से करते आ रहे हो या लंबे समय से करते आ रहे हो। समझ में आया? टाइम नहीं पता, बस टाइम नहीं पता इसलिए सिंस फॉर नहीं लगाया। लेकिन हैज बीन हैव बीन क्यों लगाया? क्योंकि वो काम पहले शुरू हुआ था और वो अब भी कंटिन्यू है। क्लियर है? कोई क्वेरी?